नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चिन्नाटेकुर के पास एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। NH 44 पर बाइक से टक्कर हुई। बाइक बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार शिव शंकर की भी मौत हो गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इनमें से कईयों की मौके पर ही मौत हो गई। 19 ने कूदकर जान बचाई। इमरजेंसी गेट तोड़कर निकले लोग बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें कुरनूल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बस में सवार 37 वर्षीय रमेश, उनकी 32 वर्षीय पत्नी अनुषा, 12 वर्षीय बेटा मनीष और 10 वर्षीय बेटी मनीथवा की मौत हो गई। कुरनूल रेंज के DIG कोया प्रवीण ने बताया कि ड्राइवर क्लीनर की कोई जानकारी नहीं मिली है। ज्यादातर लोग 25 से 35 साल के थे। हादसे के वक्त यात्री सो रहे थे। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पंच पर्व के बाद देवस्थान विभाग में विवाद की स्थिति बन गई है। देवस्थान के 57 आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में भोग प्रसादी के लिए आवंटित मिठाइयां भी सवालों के घेरे में है। देवस्थान की ओर से मंदिरों में पहुंचाई गई मिठाइयों में मिलावट की पुष्टि हुई है। धनतेरस पर करौली के मंदिरों में पहुंची मिठाइयों में बदबू आने की शिकायत पुजारियों ने भी देवस्थान के अधिकारियों से की थी, जिसके बाद फूड टेस्टिंग वैन से मिठाइयों के सैंपल की जांच करवाई गई। जांच में मिठाइयों में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद सभी मिठाइयों के सैंपल फूड इंस्पेक्टर विजय सिंह ने लैब टेस्टिंग के लिए भेजे गए। विभाग के सभी आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिरों में 30 किलो के हिसाब से प्रत्येक मंदिर को 21,500 रुपए की मिठाइयां भेजी। पूरे संभाग में मिठाइयां पहुंचाई, जिसकी गुणवत्ता को लेकर पुजारियों ने शिकायत की थी। इसके अलावा जो मिठाई बाजार में 250 से 300 प्रति किलो में मिल सकती है, वह 718 रुपए की दर पर क्यों दी गई। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेवंत राम की हत्या के प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि दोहरे हत्याकांड के बाद SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व ASP प्रवीण कुमार पोखरन ने किया। SIT ने घटनास्थल का दौरा कर FSL टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से मौके पर साक्ष्य संकलित किए। ASP पोखरन के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी अनुसंधान, फील्ड इंटेलिजेंस और सूचना संकलन के माध्यम से घटना की तह तक जाने का प्रयास किया और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में लगातार दबिशें दी। करीब 50 अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात लगभग 600 किलोमीटर के CCTV फुटेज की जांच कर आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी फरीदखेड़ा, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद की गई। रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच लगाए गए पैनिक बटन अब सिर्फ दिखावे की चीज बनकर रह गए हैं। महिला यात्रियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सभी बसों में ये सिस्टम लगाया था। हालत यह है कि इनमें से अधिकतर बटन खराब हैं या निष्क्रिय पड़े हैं। आश्चर्य की बात है कि हाल में रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई बसों में भी पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। इधर बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ और बदमाशी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके बाद भी इस तरफ जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की ओर से महिलाओं के सुरक्षित के लिए 2023 में रोडवेज की बसों में करीब 3500 बसों में GPS आधारित पैनिक बटन लगाए गए थे। इसमें बटन दबाने पर सीधा सिग्नल निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम और संबंधित डिपो तक पहुंचना था, जिससे पुलिस को तुरंत अलर्ट भेजा जा सके। अब हाल यह है कि कई बसों में बटन दबाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने JEE मेन 2026 को लेकर एडवाइजरी जारी की। इसके अनुसार JEE मेन 2026 में जनवरी सेशन 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगा। आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। अप्रैल सेशन 1 से 10 अप्रैल तक होना है। इसके आवेदन जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगे। इसके साथ NTA ने JEE मेन 2026 पहले सेशन में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आवेदन को लेकर राहत दी है। स्टूडेंट्स के आधार कार्ड व 10वीं बोर्ड के दस्तावेज में भिन्नता होने पर अब विकल्प मिलेगा। आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि 10वीं बोर्ड अनुरूप होनी चाहिए। हरियाणा के पंचकुला में एक युवक से न्यूजीलैंड का वर्क परमिट दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ठग लिए। पंचकुला के भगवानपुर गांव निवासी मनप्रीत ने बताया कि वह विदेश जाना चाहता था। जून 2023 में मेरे पास मनदीप ढींडसा का फोन आया और बोला
कि पता लगा है आप विदेश जाना चाहते हो। मैंने हाँ बोला तो वह हमारे घर आ गया। उसने बताया कि वह सही तरीके से 30 लाख रुपए में विदेश में जॉब दिलवा देगा। जब मैंने हाँ की तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और फाइल फीस के नाम पर 3 लाख रुपए ले लिए। कुछ समय बाद साइन करवाने के बाद उसने 4 लाख रुपए और मांगे। उसके बाद फर्जी ऑफर लेटर दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी नौकरी की बात हो गई है और 3 लाख रुपए और ले लिए। कुछ समय बाद बोला कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपी एजेंट की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज्य होटल प्रबंध संस्थान में अब नए सत्र से शेफ और होटल मैनेजर भी तैयार हो सकेंगे। 3 तरह से नए कोर्स नए सत्र से शुरू होंगे। इसमें फूड प्रोडक्शन के तहत शेफ का कोर्स शुरू होगा। इसके अलावा हाउसकीपिंग, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के कोर्स शुरू होंगे। यह तीनों ही 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हैं। इससे पहले अब तक राज्य होटल प्रबंध संस्थान में केवल 2 ही कोर्स संचालित हो रहे थे। इनमें फूड एंड बेवरेज सर्विस और फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन के कोर्सेज संचालित हो रहे थे। इनके अलावा भी अब 3 नए कोर्स शुरू हो जाएंगे। अब शेफ तैयार हो सकेंगे जो देश विदेश के होटलों के लिए काम करेंगे। हाउसकीपिंग के कोर्स में होटल मैनेजर तैयार होंगे। इसी तरह से तेजी से बढ़ते बेकरी और कन्फेक्शनरी के बिजनेस के लिए भी स्किल्ड कर्मचारी तैयार हो सकेंगे। चूरू जिले के खासोली गांव के पास बाइक को पहले चूरू से बिसाऊ जा रही वैन और फिर बिसाऊ से आ रही निजी बस ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। दोनों मृतक खासोली के हैं। सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि खासोली के भवानी शंकर ने रिपोर्ट दी कि उनके पिता 65 वर्षीय हिंगलाज दान खेत से पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गांव के बद्री प्रसाद शर्मा मिले, जिन्होंने उन्हें अपनी बाइक पर बैठा लिया। खासोली के पास सड़क पर चढ़ते समय चूरू की ओर से आ रही वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए और बिसाऊ की तरफ से आ रही निजी बस की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। उन्हें तुरंत डीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक महिला की मौत हो गई। इधर जैसे ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, उसने परिजनों को उसे शहर के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। मामला शहर के दाहोद नाका इलाके का है। बताया जा रहा है कि महिला को सर्दी जुकाम था। इस पर झोला छाप डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। सरकारी हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 28 साल की मृतका शांति सुभाष नगर में रहती है। उसे सर्दी जुकाम था। घर वाले शांति को दाहोद नाका स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। यहाँ डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले में नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला को होटल में ले जाने के बाद नशीला पेय पदार्थ पिलाकर एक युवक ने बलात्कार किया। अश्लील वीडियो से 2 अन्य युवकों ने ब्लैकमेल कर सामूहिक बलात्कार किया। 30 वर्षीय महिला ने 3 नामजद युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। आरोप है कि करीब 1 साल पहले वह नौकरी के लिए जोधपुर आई थी, जहां उसकी मुलाकात एक आरोपी से हुई। उसने नौकरी दिलाने का भरोसा देकर झांसे में लेकर वह एक होटल में बुलाकर नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बना लिया। और युवक ने वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल व यौन शोषण करने लगा। युवक ने ब्लैकमेल कर अपने 2 दोस्तों से भी सामूहिक बलात्कार करवाया। करीब साल भर तक महिला यौन शोषण की शिकार होती रही। टोंक में बरौनी थाना क्षेत्र के सोहिला में जिला अस्पताल भर्ती पिता को खाना देकर वापस गांव लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया। बाद में उसे सआदत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डालडा तुर्की निवासी 25 वर्षीय ताहिर के पिता की तबीयत खराब होने पर गत दिनों सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया था। ताहिर बाइक पर सवार होकर टोंक अस्पताल में भर्ती उसके पिता को खाना लेकर आया था। यह खाना देने के बाद वह गांव के लिए रवाना हो गया। इस दौरान सोहिला में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन का ड्राइवर उसे भगा कर ले गया। राहगीरों ने उसे सआदत अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।